हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। हो गई है मेरी सुबह सुबह के बज गए हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ। लेकिन मेरी बिटिया अभी सो रही है, लेकिन मुझे अभी ढेर सारा काम करना था, इसलिए मैं उठ गई। हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। उठ के देखिए मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि सुबह सुबह गिरहड़ी का काम है झाड़ू लगाना। और सबसे पहले क्योंकि लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं, देखिए मैंने झाड़ू लगा दिया। हाँ, इतनी सुबह सुबह उठ के काम करना, फिर थकाई लग जाती है तो बहुत कमजोरी सी लगती है। देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड जी भी अभी सो रहे हैं और बिटिया भी सो रही है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कितनी जल्दी मैं सारे काम निपटा लूँ। तो क्योंकि ये लोग उठ जाते हैं, मेरे काम नहीं होता। क्योंकि बिटिया मेरी 3 साल की है, बहुत परेशान करती है। इसलिए मैं जितनी जल्दी इसके उठने से पहले मैं सारे काम निपटाना चाहती हूँ। इसलिए जल्दी जल्दी करना रहता है कि जब तक सो रही है मैं कर लूँ, नहीं तो उठ जाती है, फिर काम नहीं करने देती। क्योंकि हस्बैंड जी को 8:30 बजे ही ड्यूटी जाना पड़ता है, इसलिए मुझे जल्दी से सारा काम निपटाना पड़ता है। हो गया है मेरा ब्रश। अब मैं जा रही हूँ सब्जी कटिंग करने। फ्रीज खोले तो समझ में नहीं आया क्या बनाऊँ। पहले मैं निकाली सीताफल यानी कद्दू। फिर समझ में नहीं आया तो रख दी मैं। फिर लौकी ले ली कि और टिफिन देना है हस्बैंड जी को, तो लौकी सूखा सूखा बन जाएगा। तो मैंने बनाई लौकी। फ्रीज से निकाली थी इसलिए धुल ली, क्योंकि फ्रीज से तुरंत काटना और बनाना थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए मैं धुल ली उसको। फिर मैंने की लौकी की कटिंग। क्योंकि अभी तक हस्बैंड जी और बिटिया सो रहे हैं, तो लग रहा है जल्दी जल्दी सब फिनिश कर लो। तो जल्दी जल्दी मैं सब्जी काट ली। काटते काटते सोच रही हूँ कि इतनी सुबह सुबह सारे काम कैसे होगा। आज मुझे बहुत काम है, क्योंकि मुझे जाना है बिटिया के अपने दांत में। मेरी बिटिया को प्रॉब्लम है तो उसको दिखाने जाना है डॉक्टर को भी, इसलिए सारे काम और जल्दी करना है, क्योंकि मुझे बहुत काम है आज। अब सब्जी कटिंग हो गई तो उसको लहसुन छील रही थी, लेकिन हमको लगता है रिकॉर्डिंग यहाँ पे सही से नहीं हो पाई। लहसुन छीलते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काम ज़्यादा था तो काम में बिजी हो गई थी, इसलिए ध्यान नहीं दी कि मैं लहसुन छील रही थे समय। अब मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। बाद में मैंने भी ध्यान दिया था कि ये मैंने क्या किया। हो गई मेरी लहसुन छिलाई। मैंने सब्जी फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। कढ़ैया में चढ़ा चुकी हूँ कढ़ाई को। तब तेल गरम होने वाला है, तो इसलिए सारे लहसुन, अदरक और जीरा लौकी में हम लोग डालते हैं, जीरे से तड़का देते हैं। मैंने जीरे से तड़का दे दिया। फिर डाला उसमें थोड़ी सी हल्दी। मैं लौकी में मसाला नहीं डालती, क्योंकि मसाला हस्बैंड जी कहते हैं लौकी में मसाला नहीं यूज करना चाहिए, थोड़ा सा कम सही लगता है। और लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं यूज करती। हल्दी केवल यूज करती हूँ, नमक और हल्दी। मेरे घर में झाड़ू मैं लगाती हूँ, पोछा मेरे हस्बैंड जी लगाते हैं डेली। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मैं भी कुछ हाथ बताया करूँ, तो इसलिए पोछा हस्बैंड जी ही लगाते हैं। मेरी बिटिया सो के उठ चुकी है, शैतानियाँ उसकी चालू हैं, पोछा वही लगाते हैं। मैंने सब्जी फ्राई कर दी। दाल मेरी ऑलरेडी पक चुकी थी और मैं आटा गूंद लगा रही हूँ कि जल्दी से लगा लूँ, ताकि बिटिया को भी ध्यान देना है थोड़ा सा, कि सुबह में उठी है, उसको भी खाने के लिए कुछ देना है। तो खा लेगी तो थोड़ी सी उसकी बदमाशी और चालू हो जाएगी। मैं आटे को हल्का गर्म पानी करके गूंथती हूँ, क्योंकि हल्का गर्म पानी करके गूंथने से आटा बहुत मुलायम और सॉफ्ट होता है, जिससे रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं। हो गया मेरा आटा गूंथ गया है, देखिए। अब मैं रोटी बनाने की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टिफ़िन देना है हस्बैंड जी को, इसलिए रोटी बना रही हूँ। मैं चावल डालना भूल गई थी, तो अचानक याद आ गया, तो मैं चावल धुली और फिर उसको डाल ली, क्योंकि उस खाना भी वो हस्बैंड जी खा के जाएंगे, तो इसलिए लगा कि डाल देना चाहिए। मैं चावल भी चढ़ा दी, क्योंकि सब्जी मेरी थोड़ी थोड़ी पक चुकी थी, पूरी अच्छे से नहीं पकी थी, लेकिन पक चुकी थी। अब मैं रोटी सेकने लगी, कि ताकि हस्बैंड जी को दे दूं, तो वो खा के उनको जाना रहता है, क्योंकि लेट हो जाएगी। मेरे हस्बैंड जी पुलिस हैं, तो उनको लेट हो जाएगा, तो
थोड़ा नहीं सही लगता कि मेरी वजह से लेट हो गया। सब कुछ करने के बाद मैंने बनाई सुकून वाली चाय। एक सुकून वाली चाय मुझे शांति से बैठ के आराम से पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई, चाय पीते समय मुझे कोई डिस्टर्बेंस, एकदम शांति चाहिए, क्योंकि मुझे चाय सुकून में पीने में बहुत ही अच्छा लगता है कि जितना ज़्यादा सुकून होता है चाय उतनी ही अच्छी लगती है और मूड भी अच्छा हो जाता है। मैं चाय फिनिश की, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए तो मैंने सोचा अब सारे बिस्तर समेट लेती हूँ। बिटिया मेरी पीछे पीछे मुझे ऐसे को परेशान कर रही थी, तो मैंने सारे बिस्तर को समेटे। उसने टेडी वगैरह सब कुछ फैला के रखा है। थोड़ी सी शैतान है, इसलिए क्या किया जाए, बच्चे हैं। मैंने सब कुछ समेटा, फिर उसका कपड़े भी फोल्ड किए, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी दिन से ऐसे ही रखे थे, बारिश हो रही थी, सूख तो नहीं रहे थे, तो सारे कपड़े भी ऐसे ही रखे थे, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी फोल्ड करके हटा ही लिया जाए, नहीं तो फिर से पड़े रह जाएंगे। देखिए हमारी बिटिया, फिर से मैंने टैडी को रखा, लेकिन वो बदमाश फिर से लेके आई, खेलने लगी और कह रही मम्मा देखो मैं फिर से ले ली ना। लेकिन अब क्या करें, बिटिया है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं, डांटेंगे तब भी नहीं सही लगता, लेकिन खेलेगी तो थोड़ा सा सही लगता है। अब जो कपड़े बचे थे उसमें से मैंने सोचा इसको भी धुल के हटा ही दिया जाए इसी समय, नहीं तो वो भी पड़े रह जाते हैं बाथरूम में। अब क्या किया करें, लेट हो जाता है, इसलिए मैंने कपड़े को भी धुलना स्टार्ट कर दिया कि साफ कर लूँ, नहीं तो फिर अभी और काम आ जाएगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा जल्दी करना पड़ रहा था। अब क्या, कपड़े धुलने के बाद मैंने बाथरूम को साफ़ किया, फिर नहाने के बाद अब मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, लेकिन हमको लग रहा है आज भी बारिश होगी, लेकिन बारिश तो नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छी वाली धूप हुई है। फिर मैं आई किचन में, फिर से मैं बर्तन धुली, बर्तन धुल को उसको हटाया, फिर उसके बाद इतना लेट हुआ, मैं इतने जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि आज मैं मशीन हो गई हूँ क्या, शायद, क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, बिटिया को मुझे अकेले लिवा के जाना था, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, 3-4 किलोमीटर, जो कि थोड़ा सा, मैं यहाँ पे नई हूँ तो मुझे उतना पता भी नहीं है कहाँ कैसे हुआ है सब। तो बर्तन धुल के मैंने किचन को साफ़ किया, गैस वगैरह साफ़ की, क्योंकि गंदा रहता है किचन, तो थोड़ा सा नहीं सही लगता कि कभी अगर मेहमान कोई आ गया तो गंदा गंदा दिखेगा, तो इसलिए मैं किचन को अपने हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ़ करके एकदम चमका देती हूँ। लगता है कि हाँ जब कोई भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं कोई भी आता तभी मुझे अपना किचन चमकाना काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम क्लीन करके रखो। देखिए मेरा किचन हो गया है बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ। मैंने अपने किचन को एकदम साफ कर लिया है, क्योंकि साफ थोड़ा सा अच्छा लगता है, खाना बनाने के बाद साफ कर दो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब हम लोग हो गए हैं रेडी, अब मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया को दांत दिखाने। अब क्या किया जाए, लेकिन अब यहाँ से मुझे 1 किलोमीटर पैदल जाना है, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ऑटो नहीं मिलती, इसके लिए मुझे 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा इसको लेके। इसलिए लग रहा है कि आज तो मेरी कसरत अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए हम लोग आ गए हैं। अब मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बुला लिया था, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा वहाँ हॉस्पिटल में काम था, तो हमने कहा चलो चलते हैं साथ में, तो वो भी आ गई थी, इसीलिए हम लोग ऑटो से निकल गए थे। वहाँ से आई मैं, जहाँ से हम लोगों को ऑटो मिलती है वहाँ से आई, फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे। लेकिन बिटिया को पता नहीं क्यों वो उदास थी, उसको लग रहा था कि कुछ मुझे चाहिए, लेकिन क्या चाहिए वो बता भी नहीं रही थी। लेकिन मैं उसको अभी कुछ दे नहीं रही थी, क्योंकि उसको दांत में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको कुछ नहीं दे, लेकिन वो उदास थी आज, पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे भी लगा कि आज ये उदास है, लेकिन कुछ